एक कदम आगे चलते हैं। स्पिनिंग ट्रैक की गुंजाइश है आगे, और हमारे पास स्पिनर नहीं है। अगर एक लाइन में कहें तो स्पिनर है ही नहीं, तो चलो स्पिनर ढूंढते हैं। तो ढूंढ करके लाए तनुष कोटियान को। सही से कहें तो थोड़ी बहुत चर्चा शायद कुछ जो बहुत क्रिकेट के प्रेमी होंगे उन्होंने सुनी होगी, नहीं तो लोग अभी ये ढूंढ रहे होंगे कि ये दाहिने हाथ से बॉलिंग करते हैं कि बाएं हाथ से। ऐसा क्या अकाल पड़ गया सर भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलर्स? मुझे ऐसा लग रहा कि अचानक से इंडियन क्रिकेट में स्पिन में हम लोग जो स्पिन के महारथी कहे जाते थे, मुझे लगता है बहुत बड़ा वैक्यूम नजर आ रहा अगर तनुष कोटियान को हम लोगों ने शामिल किया। देखिए, तनुष कोटियान अच्छे खिलाड़ी होंगे तभी उनको शामिल किया गया है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में अभी तक लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं है। इतनी जानकारी है कि आप सर्च करेंगे कि ये मुंबई की टीम में खेलते हैं, बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो आप उनको किसके बदले ले जा रहे हैं? आप उनको लेके जा रहे हैं अश्विन के अश्विन के रिप्लेसमेंट के रूप में आप लेकर जा रहे हैं तनुष कोटियान। तो आपको लगता है जो आदमी 15-20 साल खेला, जिसका एक परफॉर्मेंस ट्रैक है, देखिए तनुष कोटियान एक सरप्राइज पैकेज भी हो सकते हैं, या ये भी एक मंशा होगी कि 2 स्पिन खिलाएंगे, मान लीजिए रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर, तीसरा एक बेंच में हमारा खिलाड़ी रहेगा, उस हिसाब से ये स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया में अश्विन दाहिने हाथ से खेलते थे, ये भी दाहिने हाथ से स्पिन बॉलिंग ऑफ स्पिन करते हैं। तो आपके पास वॉशिंगटन सुंदर ऑलरेडी है। आप देखिए, मेरा जो मानना है कि जो एक स्पिन ट्रैक स्पिनिंग जो कॉम्बिनेशन होता है, आपके पास ऑफ स्पिन में मान लीजिए वॉशिंगटन सुंदर हैं, लेफ्ट आर्म जो आपके लेग हैं रविंद्र जडेजा हैं, आइडियली आपके पास एक चाइना मैन या राइट आर्म लेग स्पिन होना चाहिए। राइट। तो कुलदीप के बारे में जो अपडेट है कि वो सर्जरी से गुजर रहे हैं। अक्षर पटेल तो कमोबेश रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट या उनसे बेहतर कर रहे हैं। तो आपके पास कोई प्रॉपर लेग स्पिन बॉलर या चाइना मैन नहीं है। T20 में आप देखिए, आप जैसे रवि बिश्नोई को खिला ले रहे हैं, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को मान लीजिए खिलाते हैं कि भाई वो सरप्राइज पैकेज की तरह। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिन में एक मुझे ड्रॉट नजर आता है। युवी चहल को हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिन की जो हमारी जो बॉलिंग अटैक है उसको तो विश्वास नहीं है, जो अभी मैनेजमेंट है उसको, मतलब नॉन खिलाड़ी हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर कि आपको युवी चहल पर विश्वास नहीं है, रवि बिश्नोई पे विश्वास नहीं है, वरुण चक्रवर्ती पर विश्वास नहीं है, और बाकी जो भी प्लेयर लगातार सर्किट में खेल रहे हैं उन पर विश्वास नहीं। और आप ऐसे सरप्राइज पैकेज को ले जा रहे हैं जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान में 95% या 99% लोग नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना आईपीएल जैसी सीरीज है, सभी नए खिलाड़ी उसमें खेलते नजर आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। एक बार भारतीय स्पिन पर एक और कमेंट आपसे लेंगे। बड़ी मजबूत स्थिति रही है क्योंकि भारत है ही स्पिनर्स का देश। हमारे यहाँ तो अनिल कुंबले जैसे लोगों का हमारा रहा ही है। पहले बॉलिंग में भी हम लोग फास्ट बॉलर कहाँ थे अपने पास, मीडियम पेस के बाद स्पिन से ही हम काम चलाते थे। ऐसे समय में ये अचानक से एकदम से दुविधा वाली स्थिति कहाँ, मतलब ये जो सेलेक्ट कमेटियां हैं इनमें कोई चुनौती आ रही है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, पहले का जो वक्त था, मुझे लगता है कि 2000 से पहले हम ये मान के चलते थे कि हमारा जो पेस अटैक है उससे हम मैच नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपने पेस अटैक को समय के साथ ठीक किया, बहुत सारे अच्छे गेंदबाज आए, तो हम पेस अटैक से बीच में फैब 4 हो गए थे, और जिसके बारे में कहा जाता था कि सबसे बेहतरीन फैब 4 है, मान लीजिए बुमराह है, शमी है, उमेश है, और आप ईशांत शर्मा थे। बीच में भुवनेश्वर कुमार भी उसमें थे। लेकिन जब आपने कहीं ना कहीं जब पेस पे जो फोकस किया, तो मुझे लगता है कि स्पिन की जो विधा है वो कहीं ना कहीं छूटती चली गई, और वो मुझे लगता है उसमें थोड़ी कमी नजर आने लगी। कुंबले के बाद हरभजन है, अश्विन और जडेजा रहे, बीच में मुरली कार्तिक, युवी चहल और कुलदीप की जोड़ी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की। और देखिए, मुझे लगता है ना कि कुलदीप और युवी चहल का हम लोगों ने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। आप अगर देखेंगे कि 2017 से लेकर मुझे लगता है 7-8 साल में कुलदीप यादव का पूरा परफॉर्मेंस आप देखिए टेस्ट में भी, मुझे लगता है कि वो मैन ऑफ द मैच होता है, उसके बाद सीरीज से बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का इस्तेमाल, क्योंकि देखिए चाइना मैन गेंदबाज उस तरह के बहुत ही बिरले होते हैं, और उस खिलाड़ी को जब भी मौका मिला उसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन का, या ये भी हो सकता है कि
एक जो होती है ना कि किसी खिलाड़ी का फेवरेट, जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी के समय आप देखेंगे कि योगेंद्र चहल और कुलदीप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय अश्विन और जडेजा जैसे खिलाड़ी बेंच में बैठ रहे थे या बाहर थे, लेकिन उनके जाने के बाद विराट के दौर में मुझे लगता है विराट को युवी चहल और खासकर कुलदीप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता, मैंने एक मैच में देखा कि एकदम स्पिनिंग ट्रैक था, उसमें 3 गेंदबाज खेल रहे थे, अक्षर पटेल थे, मुझे लगता है अश्विन थे और कुलदीप थे। मैंने देखा कि उस मैच में जहां पे पूरी तरह से गेंद स्पिन कर रही है, उस गेंदबाज को 40वें ओवर में गेंदबाजी दी गई। तो कहीं ना कहीं जब आपका लीडर आप पे विश्वास नहीं करता तो खिलाड़ी का स्किल जो भी हो उसका कॉन्फिडेंस टूटता है और उससे धीरे धीरे नुकसान होता है। आज अब देखिए, इसलिए ये जो वैक्यूम नजर आ रहा है।